16 जून को केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार की ओर से जारी किए गए जनगणना के नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट की ओर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया है जनगणना नोटिफिकेशन को लेकर। सचिन पायलट की तरफ से तमाम बातें जो की गई हैं वो आपको बताते हैं। जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर सचिन पायलट की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जाति जनगणना पर सरकार की नीयत पर शक है, यह सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जाति जनगणना की बात औपचारिक नोटिफिकेशन से गायब है। जनगणना के लिए सिर्फ 570 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये बजट को लेकर भी सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने बेहतरीन तरीके से जातिगत सर्वे कराया, उसे अडॉप्ट करना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की मांग उठाई। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा गया। इसके साथ सचिन पायलट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की मांग का उद्देश्य उन आंकड़ों को जानने का है जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति को नीति निर्माण से जोड़ सके। मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना में देरी कर रही है। सचिन पायलट की ओर से केंद्र सरकार पर बड़े हमले बोले गए हैं। आपको बता दें कि 16 जून को केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना की अधिसूचना जारी की गई थी और इस अधिसूचना को लेकर अब कांग्रेस ने हमला बोला है केंद्र सरकार पर। सचिन पायलट ने कहा कि जाति जनगणना कराने की बात औपचारिक नोटिफिकेशन से गायब है, सरकार की नीयत पर उन्हें शक है। साथ ही साथ बजट एलोकेशन को लेकर भी सचिन पायलट की तरफ से कहा गया कि 8 से 10 हजार करोड़ रुपए खर्चा आता है, लेकिन यहां केंद्र सरकार ने सिर्फ 570 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने लगातार सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की मांग की और इस मांग का उद्देश्य ये है ताकि आंकड़े सामने आ सके जिसके जरिए हर वर्ग, हर व्यक्ति को नीति निर्माण से जोड़ा जा सके। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, सुनिए। एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने और विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि देश में जब जनगणना हो तो ऐसी जनगणना हो जहाँ पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग और अलग अलग जो कास्ट है उन सब की गिनती होनी चाहिए। और ये मांग राहुल जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, अपनी यात्राओं में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में बार बार दोहराई। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि देश में जहाँ से नीतियाँ निर्माण होती हैं, जहाँ से संसाधन आवंटित होते हैं, जहाँ से प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके पास वो आंकड़े नहीं रहते जिससे टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जाति जनगणना का जो इशू था, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। इसीलिए उठाया था कि हम इस बात को जान सकें कि देश के किस कोने में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लोग, समाज का वो तबका सरकार के दी गई नीतियां, बजट, पैसा, सुविधाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, क्या वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ में सफलता मिली है और कहाँ हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी थी। और मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया
और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। तो सचिन पायलट का बयान आपने सुना। उन्होंने केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए तमाम आरोप भी लगाए हैं, बजट एलोकेशन को लेकर सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर कुछ वक्त पहले मई के महीने में ऐलान किया गया था कि अगली जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने 16 जून को जनगणना कराने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद अब कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें सरकार की नीयत पर शक है। इसमें नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना की बात औपचारिक तौर पर नहीं सामने आ रही है, इसमें ये बात गायब है। ये बात सचिन पायलट की ओर से कही गई है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो जनगणना कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें मार्च 2027 में जनगणना कराने की बात कही गई है और जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 2026 अक्टूबर में जनगणना कराने की बात कही गई है।